Hello everyone, welcome to SQ Digital Classes. Myself Rahul Dixit, Assistant Professor, Department of Agriculture, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर, मध्य प्रदेश। आज का अपना सब्जेक्ट है कि आपका पढ़ना है आपको कि फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए आज का आपका टॉपिक है बॉडी वॉल और ग्रास ओपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ग्रास ओपर का एक्सटर्नल ग्रास ओपर के बारे में अध्ययन करेंगे और बॉडी वॉल देह भित्ति के बारे में आप अध्ययन करेंगे। बात करनी है आपको कि ग्रास ओपर जो होता है, तो ग्रास ओपर कितने पार्ट्स में ग्रास ओपर का डिवाइडेशन होता है, कितने भागों में ग्रास ओपर को बांटा गया है। तो 3 पार्ट्स ऑफ ग्रास ओपर, यानी कि ग्रास ओपर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक जैसे मान लिया कि आपका सबसे पहला आपका जो है क्या है, हेड। तो पहला जो आपका उसके बारे में अध्ययन करना है आपको, तो हेड जो होता है। और दूसरा जो पार्ट्स है आपका वो क्या है, आपका थोरैक्स। तीसरा जो पार्ट्स है वो होता है आपका एब्डोमेन। तो द एंटीरियर पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट बॉडी, यानी कि फर्स्ट पार्ट्स, यानी कि जो आपका बॉडी का एंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट बॉडी विथ आइज, एंटीना एंड माउथ पार्ट्स। तो द पार्ट्स ऑफ एंटीरियर पार्ट्स इन इंसेक्ट बॉडी, यानी कि जो बॉडी से जुड़ा हुआ पार्ट्स क्या होता है, आपका हेड होता है। अब हेड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपके शरीर की, जो इंसेक्ट के शरीर का जो हेड होता है, तो हेड में कौन कौन सी पार्ट्स और पाए जाते हैं। तो उसमें क्या होती हैं आपकी, सबसे पहला क्या है आपका आइज पाई जाती हैं, एंटीना पाई जाती है एंड माउथ पार्ट्स। तो आइज की अगर बात करें तो आइज में आपकी कंपाउंड आइज भी पाई जाती हैं, दूसरी आपकी क्या होती हैं आपकी और सिंपल आइज भी पाई जाती है। एंटीना भी आपकी विभिन्न प्रकार की एंटीना आपके इसमें पाई जाती हैं। तीसरा है आपका माउथ पार्ट्स। तो माउथ पार्ट्स को कितना होता है, माउथ पार्ट्स को 5 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। अगली बात कर लेते हैं थोरैक्स। द बॉडी सेक्शन आफ्टर द हेड, यानी कि दूसरा जो पार्ट्स आपका थोरैक्स का पार्ट्स होता है, तो थोरैक्स को भी आपको क्या है, थोरैक्स को 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। तो यानी कि जो हेड के बाद जो पार्ट्स रखा है, द बॉडी सेक्शन आफ्टर दैट हेड विथ द लेग्स। तो यानी कि 3 भागों में थोरैक्स को बांटा गया है। तो सबसे पहला जो आपका होता है वो होता है आपका क्या, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। 3 भागों में थोरैक्स को डिवाइडेशन किया गया है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। जैसे आप इसको देख सकते हैं, तो द बॉडी सेक्शन आफ्टर दैट हेड विथ लेग्स एंड विंग्स अटैच द थियर्स एंड 3 पार्ट्स में मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, और पहला होता है आपका प्रोथोरैक्स। तो इसमें थोरैक्स को जो हेड से लगा हुआ या हेड से जुड़ा हुआ जो पार्ट्स होता है वो क्या होता है, थोरैक्स। थोरैक्स को भी कितने भागों में डिवाइडेशन किया गया है, 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। सबसे पहला आपका होता है प्रोथोरैक्स, दूसरा आपका होता है मीजोथोरैक्स, तीसरा आपका जो क्या होता है मेटाथोरैक्स। तो 3 भागों में इसको भी डिवाइडेशन। अब थोरैक्स, प्रो, मीजो एंड मेटा, 3 भागों में इसको डिवाइडेशन किया गया है, बांटा गया है। लेकिन इसके अंतर्गत और कौन कौन से पार्ट्स इसमें जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्या होते हैं, लेग्स भी उसके अंदर थोरैक्स का ही एक पार्ट लेग्स भी होते हैं, इसमें विंग्स भी आपके क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। लास्ट का जो पार्ट्स होता है, यानी कि ग्रास ओपर का पहला पार्ट्स आपने फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि हेड, दूसरा थोरैक्स और तीसरा आपका क्या था, एब्डोमेन। एब्डोमेन की अगर बात करें तो एब्डोमेन क्या होता है, यानी कि थोरैक्स के पिछला पार्ट्स, या थोरैक्स से कहता है, थोरैक्स से अगर जो लास्ट का जो पार्ट्स होता है उसे क्या कहते हैं, एब्डोमेन कहते हैं। तो एब्डोमेन की अगर बात करें तो एब्डोमेन के 7 से 9 खंडों में, एब्डोमेन को 7 से 9 खंडों में डिवाइडेशन किया गया था, या कह सकते हैं अपेंडिक्स में जुड़ा रहता है या उपखंडों में जुड़ा रहता है। इसके बाद अगर बात करें आपकी ग्रास ओपर, जी आपके पास एक ग्रास ओपर का चित्र दिया हुआ है, इसमें आपको क्लियर करना है कि आपको कैसे इसके बारे में देखिए। जैसे मैंने आपको सबसे पहले आपको बताया था कि जो इसका पार्ट्स, पहला पार्ट जो क्या था आपका हेड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ से ये क्या है आपका हेड का पार्ट्स है। और दूसरी कंडीशन आपको मैंने आपको बताया था कि थोरैक्स, तो दूसरे भाग क्या हो गया आपका इसका थोरैक्स, और तीसरा भाग जो क्या बताया था, एब्डोमेन। अब हेड के अंतर्गत आपको बात करनी है कि हेड के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स, हेड के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स रखे गए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट्स क्या होता है आपका, थोरैक्स का है। लास्ट का जो पार्ट्स जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, एब्डोमेन में। तो हेड में सबसे पहला हेड में पाया क्या जाता है, तो सबसे पहले क्या है, ये आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है, एंटीना, यानी कि संयुक्त रूप से क्या होती है इंसेक्ट में एंटीना, अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग प्रकार की एंटीना
पाई जाती हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जो आइज़ की बात की गई है, तो आइज़ जो आपको दिखाई दे रही है, तो ये आपकी क्या है, आपकी सिंपल आइज़। क्या है, सिंपल आइज़ है। दूसरी जो इंसेक्ट में पाई जाती है मेन जो आपकी आइज़ दिखाई दे रही है, ये क्या है, आपकी कंपाउंड आइज़। कंपाउंड आइज़ के बाद आपको देखना है कि इससे कंपाउंड आइज़ से नीचे जो आपका जुड़ा हुआ होता है वो क्या होता है, मैंडिबल। मैंडिबल के बाद आपका जो नीचे का जो पार्ट्स होता है मुंह, जिसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स में उस इंसेक्ट को क्या कहते हैं, इसमें लेब्रम, तो लेब्रम भी पाया जाता है। लेब्रम के बाद क्या होते हैं, माउथ पार्ट्स। माउथ जो होता है, माउथ क्या होते हैं, इंसेक्ट में माउथ पार्ट्स विभिन्न प्रकार के अपनी खाने की क्षमता के अनुसार या उसके अनुसार उसको डिवाइडेशन किया जाता है। तो माउथ पार्ट्स, इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स को 5 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। इंसेक्ट के बाद, इसके बाद आपको देखना क्या है कि इसमें लेग्स, तो लेग्स का जो यहाँ से जो आपका स्टार्ट होता है जी पार्ट्स क्या कहलाता है, आपका कॉक्सा। जो पार्ट्स जो होता है क्या होता है, कॉक्सा। सबसे फर्स्ट जो पार्ट होगा आपका क्या होगा, कॉक्सा। कॉक्सा में जैसे ही आप देखेंगे, कॉक्सा से जो सटा हुआ जो आपका पार्ट्स होता है, इसको क्या कहते हैं, फीमर। फीमर के नीचे का पार्ट्स क्या होता है, टीबिया। टीबिया के नीचे का जो पार्ट्स होता है वो होता है क्या होता है, टर्सस। अब बात कर लेते हैं, तो इसी की कंडीशन में अगर आप बात करें तो विंग्स भी 2 प्रकार के इसमें विंग्स पाए जाते हैं। फ्रंट विंग्स होता है, एक आपका क्या होता है, हिंड विंग्स भी पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं हेड। थोरैक्स को भी 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। फर्स्ट प्रोथोरैक्स, दूसरा जो होता है आपका मीजोथोरैक्स, और तीसरा जो आपका पार्ट्स होता है वो होता है आपका मेटाथोरैक्स। थोरैक्स को भी कितने भागों में बांटा गया है, प्रो, मीजो एंड मेटा, 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। यहाँ पर आप बात कर लेते हैं किसकी, आप एब्डोमेन की। तो जो लास्ट का जो पार्ट्स होता है उसे क्या कहते हैं, एब्डोमेन्स कहते हैं। तो एब्डोमेन के जो आप देख रहे हैं ये क्या होते हैं, अपेंडिक्स, या आपके क्या कहलाते हैं, उपखंड। एक क्या है, उपखंडों में। अब किसी इंसेक्ट में या किसी जो इंसेक्ट जो होते हैं आपके, तो उसमें आपके 7 खंड उपखंड आपको दिखाई देंगे, या फिर आपके 9 खंडों में इसको बांटा गया है। इसी प्रकार से फिर से लेग्स के, तो लेग्स में जो आपका जो पार्ट होता है क्या होता है, फीमर होता है, ये आपकी टीबिया होती है। टीबिया के जो लास्ट का जो पार्ट्स होता है उसे क्या कहते हैं, ओविपोस्टर। जहाँ से ओविपोस्टर, तो यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ जो इंसेक्ट होता है, तो अपशिष्ट पदार्थ यहाँ से छोड़ता है। इसी से लगा हुआ ओविपोस्टर से पहले आपका एक पार्ट्स होता है उसे कर्कस कहते हैं। जो आपके स्पिकल्स, रोम या सीटी रोम जो आपके निकले होते हैं इंसेक्ट में, तो इसको स्पाइकल्स कहते हैं। और जो आपका पंजा होता है, जो इंसेक्ट के लास्ट का जो पार्ट्स होता है, तो उसे क्या है, क्लॉप्स कहते हैं। तो ये क्या था आपका, इसके बारे में आपने देखा था कि एक्सटर्नल ग्रासहोपर का जो चित्र दिया हुआ है, तो कैसे इंसेक्ट का डिवाइडेशन किया गया है, 3 भागों में बांटा गया। उसके अंदर भी कितने पार्ट्स में आपका कितने पार्ट्स में इसका क्या हुआ, बटा हुआ है। तो इसके बाद आपको बात करनी है, तो यही चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि स्पिकल्स क्या होती हैं आपकी, और कॉक्सा कैसे किससे जुड़ा हुआ होता है। कॉक्सा की अगर बात करें तो दूसरी कंडीशन अगर आपकी बात करें तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कॉक्सा के बाद आपका, जैसे मान लिया कि आपके वेटिंग प्रोसेस जो स्पिकल्स होते हैं किस प्रकार से कोर्स होते हैं, तो उसके बारे में ही आपको अध्ययन करना है। दूसरा, पहली जो कॉक्सा, द सेक्शन ऑफ द लेग्स दैट इज अटैच टू द बॉडी। जो कॉक्सा का जो पार्ट्स होता है लेग से किससे अटैच होता है, बॉडी, शरीर से की जो लेग्स होती है उससे सबसे जो फर्स्ट पार्ट्स होता है उसे कॉक्सा कहते हैं। कॉक्सा के बाद आपका क्या आता है, ट्रोक्सेंटर, द सेकेंड सेगमेंट्स ऑफ लेग। जो सेकेंड पार्ट्स होता है लेग का उसे क्या कहते हैं आप, ट्रोक्सेंटर कहते हैं। ट्रोक्सेंटर के बाद आपकी जो क्या होती है, फीमर होती है। द थर्ड सेगमेंट ऑफ लेग्स बिटवीन द ट्रोक्सेंटर, यानी कि तीसरे नंबर का जो पार्ट्स होता है उसे क्या कहते हैं आप, ट्रोक्सेंटर कहते हैं। चौथे नंबर का जो पार्ट्स होता है उसे क्या कहते हैं आप, फीमर। उसे जो आपका जो ट्रोक्सेंटर हो गया, ट्रोक्सेंटर के बाद जो आपका पार्ट्स होगा तो उसके बाद आपकी फीमर आती है। फीमर के बाद आप क्या करते हैं, तो फीमर के बाद आप कर क्या सकते हैं, तो फीमर का जो कंडीशन होती है, फीमर में आप देख सकते हैं, तो फीमर किससे जुड़ी होती है, तो फीमर आपका ट्रोक्सेंटर और कॉक्सा के जो निचले का जो पार्ट्स होता है वो उसे क्या कहते हैं आप, फीमर कहते हैं। वो लेग्स का ही एक पार्ट्स होता है। लेग्स का निश्चित तरीके से आपको अध्ययन करना है, तो लेग्स को 5 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। सबसे
पहला आपका कॉक्सा है, दूसरा आपका ट्रॉक्सेंटर है, तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका फीमर है। तो फीमर के बाद आप फीमर की बात चल रही, तो फीमर में आप देखें इंसेक्ट बॉडी वॉल इज द कॉल्ड द इंटीग्यूमेंट एंड एक्सोस्केलेटन। इसके बाद टीबिया और टर्सस। टीबिया और टर्सस, फीमर के बाद आपने देखा कि टीबिया और टर्सस के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो ये भी आपके किसके पार्ट्स होते हैं, यानी कि फोर्थ लेयर्स और सेगमेंट्स ऑफ लेग्स, यानी कि जो आपका चौथा पार्ट्स होता है उसे क्या कहते हैं, टीबिया कहते हैं, और जो पांचवा जो पार्ट्स होता है उसे क्या कहते हैं आप, टर्सस कहते हैं। अब ये क्या थे, लेग्स के पार्ट्स थे। इसके बाद करते हैं कि जेंटला की कहानी। तो जेंटला के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जेंटला के बारे में आपको देखना है। तो द सेक्सुअल ऑर्गेन्स, जेंटला कैसा होता है, क्या होते हैं, लैंगिक ऑर्गेन्स पाए जाते हैं किसमें, ग्रासहोपर में। अगर विंग्स की बात करें तो विंग्स, अभी लेग्स के बारे में देखा था, अब बात करते हैं किसकी, विंग्स की। तो आउटर ग्रोथ ऑफ द बॉडी वॉल, तो यानी कि विंग्स जो होते हैं किससे, यानी कि उसकी बॉडी से, शरीर से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। किसके, ग्रासहोपर के शरीर से विंग्स क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और उसकी आंतरिक रचना यानी कि फ्लाइंग करने में क्या करते हैं, फ्लाइंग करने में, उड़ने में मदद करते हैं। भोजन की तलाश करने में, भोजन को एकत्रित करने में भी मदद करते हैं क्या, विंग्स। उसके बारे में आपका क्या करना था, उसके बारे में आपने देखा। इसके बाद बात करते हैं आपकी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रासहोपर के बारे में अध्ययन करना। दूसरा आपका जो टॉपिक था उसके बारे में आपको बताना था। तो दूसरे के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो उसके बारे में आप चर्चा करते हैं बॉडी वॉल। जैसे बॉडी वॉल, इंसेक्ट बॉडी वॉल इज कॉल्ड एन इंटीग्यूमेंट एंड एक्सोस्केलेटन, यानी कि बॉडी वॉल को एक्सोस्केलेटन या इंटीग्यूमेंट भी कहते हैं। दूसरी कंडीशन, शरीर के बाह्य आवरण को, शरीर के बाह्य आवरण को देहभित्ति कहते हैं। शरीर के बाह्य आवरण को देहभित्ति कहते हैं। इंटीग्यूमेंट या एक्सोस्केलेटन क्या होती है, एक्सोस्केलेटन भी इसे कहा जाता है, या कह सकते हैं अगर हिंदी में आप बात करें तो इसको देहभित्ति कहा जाता है। और इसको बाह्य कवच, यानी कि शरीर की जो रक्षा करने के लिए या शरीर के कोमल अंगों की रक्षा प्रदान करने के लिए किसका मुख्य कार्य क्या होता है इसका, बॉडी वॉल का, शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना है। बाह्य कवच के रूप में शरीर में चारों तरफ से लेयर्स के रूप में बनी होती है, विभाजित रहती है। इंसेक्ट बॉडी वॉल इज कॉल्ड इंटीग्यूमेंट एक्सोस्केलेटन, द इंसेक्ट कवरिंग, यानी कि क्या कही रहती है, बॉडी को क्या कही किए रहती है, चारों तरफ से कवरिंग किए रहती है, बाह्य कवच के रूप में ये दिखाई आपको देती रहती है और निश्चित तरीके से कार्य करती है। अब बात करते हैं बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल कवरिंग तो का कार्य तो करती है, शरीर के बाह्य आवरण को देहभित्ति कहते हैं, लेकिन एक कितने पार्ट्स में डिवाइडेशन रहता है। तो जो क्या होती है, इसका जो पार्ट्स होता है तो डिफरेंट मॉड्यूल्स विद पार्ट्स होते हैं, तो इसके कितने भागों में इसको डिवाइडेशन किया गया है। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट्स होता है, 3 पार्ट्स में इसको बॉडी वॉल को 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया। तो सबसे पहला जो आपका होता है क्या होता है, सबसे पहला पार्ट्स क्या है आपका, क्यूटिकल। सबसे पहला पार्ट्स आपका क्यूटिकल है। दूसरा जो आपका पार्ट्स है वो आपका क्या है, हाइपोडर्मिस। सेकेंड पार्ट्स ऑफ बॉडी वॉल आपका क्या है, हाइपोडर्मिस या जिसे कहते हैं एपिडर्मिस। और थर्ड पार्ट्स आपका क्या है, आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारीय झिल्ली जिसे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं क्यूटिकल की। तो क्यूटिकल की कहानी क्या है, इज एन आउटर ऑन नॉन सेलुलर लेयर्स। अब नॉन सेलुलर लेयर्स होती है, क्या होती है क्यूटिकल, कैसी होती है, नॉन सेलुलर लेयर्स होती है, जो निश्चित तरीके से शरीर के बाह्य आवरण के साथ साथ कोमल अंगों की यानी कि ऑर्गेन्स की और सेल्स की, कोशिकाओं की क्या करती है, रक्षा करती है, ऑर्गेन्स की भी रक्षा करती है। तो जैसे मान लिया कि आपने कंडीशन कर ली कि जैसे इसकी कंडीशन क्यूटिकल को आपने, अब बात करते हैं क्यूटिकल को कितने भागों में डिवाइडेशन किया गया है। तो क्यूटिकल को भी आपको 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। तो 2 भागों में डिवाइडेशन करने के लिए आपकी सबसे जो फर्स्ट जो होती है, आपकी फर्स्ट जो कहानी आपकी होती है क्या होती है, क्यूटिकल। क्यूटिकल की फर्स्ट लेयर आपकी क्या होती है, एपी क्यूटिकल। और दूसरी जो सेकंड जो लेयर होती है, जैसा कि आपको देखना है, सेकंड लेयर क्या होती है, सेकंड लेयर आपकी होती है, सेकंड लेयर आपको देखना है प्रोक्यूटिकल। तो प्रोक्यूटिकल एपीक्यूटिकल भी क्या होती है, सेलुलर लेयर्स, नॉन सेलुलर लेयर्स होती है, इसे क्या कहते हैं आपका एपीक्यूटिकल कहते हैं। सेकंड लेयर्स क्या होती है आपकी, प्रोक्यूटिकल होती है। प्रोक्यूटिकल क्या होती है कि यानी कि जो आपकी अंदर से
जो आपकी कंडीशन अगर बात करें तो क्यूटिकल के बाद की आपकी एक होती है पहली एपिक्यूटिकल, सेकंड आपकी होती है प्रोक्यूटिकल। अब प्रोक्यूटिकल की आपको कंडीशन देखनी है तो एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। अब फर्स्ट इसको एक्सो में बांटा गया है, सेकंड इसको एंडो में बांटा गया है। तो प्रोक्यूटिकल क्या है, भीतर से अंदर की ओर डिवाइडेशन रहता है। सबसे पहला क्या है, एक्सोक्यूटिकल से एंडोक्यूटिकल की ओर लेयर्स क्या होती हैं, विभेदित होती हैं। एक लेयर से सब लेयर में विभेदित होती हैं, यानी कि अंदर से बाहर की ओर। लेयर्स हमेशा जो क्यूटिकल की बॉडी वॉल की जो लेयर होती हैं कैसी होती हैं, अंदर से बाहर की ओर विभेदित होती हैं। जैसे प्रोक्यूटिकल में आपको पहले एक्सोक्यूटिकल में विभेदित होगी, फिर क्या होगी, एंडोक्यूटिकल में विभेदित होगी। लेयर्स की जो कंडीशन है, अब इसमें प्रोक्यूटिकल एंडोक्यूटिकल में बात क्या करते हैं, कैसी होती है, तो निश्चित तरीके से आप देख सकते हैं जो क्या होती है, कोमल होती है, लचीली होती है, निश्चित तरीके से सेलुलर के रूप में पाई जाती है और शरीर के कोमल अंग और उसकी सेल्स और ऑर्गेन्स की क्या करती है, रक्षा करने का कार्य करती है। अब बात करते हैं, जैसे इसमें आपको देखना है कि कंडीशन आपका बॉडी वॉल का आपके उसमें चित्र दिया गया है, तो कैसे इसको डिवाइडेशन किया गया है। तो सबसे पहले आपका देखना है तो एक्सो एंड एंडोक्यूटिकल का आपको क्या है दिखाई दे रहा होगा, एक्सो एंड एंडोक्यूटिकल। तो एक्सो एंड एंडोक्यूटिकल इसको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एपिक्यूटिकल लिखा हुआ है। तो एपिक्यूटिकल दूसरा आपका क्या होता है, जैसे एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल में क्या होता है, आपका विभेदित रहती है। तो हाइपोडर्मिस एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल यानी कि प्रोक्यूटिकल को ही इसको कहा जाता है। तो जैसे मान लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट्स आपका किसका होता है, क्या होता है, इसे कहेंगे आप क्या, क्यूटिकल। एक क्या हो गया आपका क्यूटिकल। सेकंड जो लेयर होती है आपकी क्या हो गया, तो एक्सो एंड एंडोक्यूटिकल। एक क्या कहलाती है आपकी एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस, यानी कि सेकंड लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस भी इसे कहा जाता है। लास्ट की जो आपको लेयर्स दिखाई दे रही है, इस तरीके से एक लेयर्स आपको दिखाई दे रही है, उसे आप कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारीय झिल्ली के रूप में इसमें बताई गई है। तो डक्ट ऑफ डर्मल ग्लैंड्स, यानी कि निश्चित तरीके से जो आपको स्पोर दिख रहे हैं, तो ये क्या है, डक्ट ऑफ डर्मल ग्लैंड्स के रूप में इसको सीटी एंड सूप रिसेट, यानी कि जो रोम निकले हुए होते हैं तो सीटी एंड इसके सूप कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 भागों में बॉडी वॉल का डिवाइडेशन किया गया है। फर्स्ट आपका क्यूटिकल ही था, दूसरा आपका हाइपोडर्मिस था, तीसरा आपका क्या था, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में आपको अध्ययन करना था। अब इसी के बाद में आपने पहला क्यूटिकल देख ही लिया था, अब दूसरी आपको बात करनी है तो हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट सेलुलर लेयर्स। आउटर यानी कि जो क्यूटिकल के जो लेयर्स होती है, सेकेंड लेयर्स ऑफ हाइपोडर्मिस, यानी कि सेकेंड लेयर किसे कहते हैं, हाइपोडर्मिस को बॉडी वॉल की सेकेंड लेयर कहते हैं। तो क्यूटिकल के बाद क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस कहते हैं। तो तीसरी लेयर आपकी जो मेन जो लेयर्स जो आपकी आती है वो क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपको देखना है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या आधारी झिल्ली अपना क्या कार्य करती है। तो आधारी झिल्ली में आपको देखना है, तो आधारी झिल्ली लेमना का भी निर्माण करती है और मुख्य रूप से जो बॉडी वॉल होती है एक निश्चित तरीके के बेसमेंट मेम्ब्रेन आधारी झिल्ली पे ही सारी जो आपकी परतें होती हैं, सारी जो लेयर्स होती हैं उसी पे क्या होती हैं, टिकी हुई होती हैं। उसी के द्वारा बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारीय झिल्ली के द्वारा ही बहुत सारी अब किस का निर्माण करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है, काइटिन की बनी होती है, नॉन सेलुलर लेयर्स होती है। और निश्चित तरीके से इसका जो बॉडी वॉल का पूरा जो निश्चित कार्य प्रणाली है वो है इसका शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना, ऑर्गेन्स की रक्षा करना और निश्चित तरीके से जो आपके शरीर की बाह्य कवच के रूप में एक आंतरिक ढांचा स्केलेटन या कंकाल बना होता है, ग्रासहोपर का हो या किसी भी इंसेक्ट का हो, तो उस इंसेक्ट को एक कवरिंग प्रदान करना या चारों तरफ से उसके एक एरिया को एक निश्चित ऑर्गेन्स के रूप में रक्षा करने में सहायक होता है। मुझे आशा है कि आपने आज पूरे जो पार्ट्स के बारे में अध्ययन किया है, आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। थैंक यू, धन्यवाद।